आज की कथा धैर्य पर आधारित है। मानव के जीवन में धैर्य का क्या महत्व है, इस पर कबीरदास ने अपने इस दोहे से स्पष्ट किया है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कहने का तात्पर्य ये है, इस कविता से ये स्पष्ट आप समझ ही गए होंगे कि वृक्ष में अगर धैर्य खोकर माली 100 घड़ा पानी भी डाल दे तो उससे फल की प्राप्ति नहीं होगी। समय आने पर ही वह वृक्ष हमें फल देगा। इसी से आधारित महाभारत काल में भी एक कथा आती है। ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियां कद्रु और विंता, जिनकी शादी ऋषि कश्यप से हुई थी। ऋषि कश्यप अपने पत्नियों के सेवा शुश्रूषा और पतिव्रता धर्म से काफ़ी प्रभावित थे। अतः वन गमन करते समय उन्होंने अपने पत्नियों को वरदान देने के लिए कहा, वरदान मांगने के लिए कहा। कद्रु ने कश्यप से यह वरदान मांगा कि मुझे 1000 नागों की माता बनावें, और विंता ऋषि कश्यप से कहा कि मुझे 2 बलशाली, यशस्वी और मनस्वी पुत्र प्राप्त हों। शर्त ये था कि ये जो दोनों पुत्र हैं हमारे कद्रु के पुत्रों से काफ़ी बलशाली हों। ऋषि ने आशीर्वाद दिया और वनगमन को प्रस्थान कर गए। कालांतर में कद्रु ने 1000 अंडों को जन्म दिया, विंता ने 2 अंडों को जन्म दिया। चूँकि कद्रु एक चालाक स्त्री थी, समझदार स्त्री थी, उसने कुछ ऐसे उपाय किए जिससे उसके 1000 अंडों से नागों की उत्पत्ति शीघ्र हो गई। और विंता एक सरल स्त्री थी, उसने जब अपनी बहन के पुत्रों को देखा तो इसके मन में बेचैनी हो गई। धैर्य टूटने लगा, धीरता खोने लगी। वो अधीर होकर, धैर्य खोकर अपने पहले अंडे को फोड़ डाला। अंडे का फूटना क्या था कि उस अंडे से एक अविकसित बालक निकला, जिसका शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। आधा शरीर विकसित था और आधा रक्त रंजित था। वो बालक, जिसका नाम अरूण था, माता के इस कृत्य से दुखी होकर उसने अपनी माँ को श्राप दिया कि जिस बहन के चलते तुम मुझे अपूर्ण विकसित करके पैदा की हो, उसकी तुम वर्षों वर्षों तक दासी बनकर रहोगी। लेकिन माता को श्राप देने के बाद अरुण को अपनी माँ पर दया आ गई और उसने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि तुम दूसरे अंडे में धैर्य को मत खोना। समय आने पर उससे तुम्हारा बलशाली पुत्र होगा और वहीं तुम्हें इनकी दासता से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा कहकर अरुण आकाश मार्ग से जाते हुए सूर्य के रथ पर सवार होकर उनका सारथी बना। बच्चों, सुबह के समय प्रातः काल में पूर्व दिशा में आप देखते होंगे कि सूर्य के निकलने के पहले पूरी आकाश में रक्त रंजित लालिमा फैली रहती है। ये रक्त रंजित लालिमा ही अरुण है, जिसे हम अरुण के भी नाम से जानते हैं। अब आगे आते हैं दूसरे अंडे की तरफ। समय के साथ विंता ने प्रतीक्षा किया और दूसरे अंडे से एक तेजस्वी बालक की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम गरुड़ पड़ा। पुत्र के श्राप के कारण एक बार ऐसी घटना घटी जिससे विंता कद्रु की दासी बन गई। हुआ यूं, एक बार ये दोनों बहन नदी के किनारे विचरण कर रही थी
तभी उनकी नज़र पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य पर पड़ा। सूर्य के रथ में जो सम्मिलित घोड़े थे, उन घोड़ों को देखकर दोनों बहनों में आपस में बहस हुआ कि ये घोड़ा पूर्ण रूप से सफ़ेद है, इसकी पूंछ भी सफ़ेद है। ये कथन था विंता का, लेकिन कद्रू ने कहा नहीं, घोड़े तो सफ़ेद हैं लेकिन इसकी पूंछ काली है। इस पर दोनों बहनों में शर्त लग गई कि जिसका बात सही होगा और जिसका गलत होगा तो गलत वाले व्यक्ति सही वाले का दास्ता को अपनाना पड़ेगा। घर आकर कद्रू ने अपने पुत्रों से ये बात कही और पुत्रों को कहा कि जाकर सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं उनके पूंछ में तुम सभी लिपट जाओ ताकि पूंछ काला प्रतीत हो, क्योंकि वो जानती थी कि सूर्य के घोड़े का जो पूंछ है वो श्वेत ही है और वो शर्त हार जाएगी। इस डर से अपने पुत्र को प्रेरित किया। पुत्र जो थे कद्रू के, वो इस गलत कार्य को करने से इनकार किया, जिस पर कद्रू ने क्रोधित होकर उन्हें समूल नाश होने का भी श्राप दे दिया और फिर उनको अपने पुत्रों पर दया आई और कहा कि तुम्हारी बहन का लड़का ही तुम्हारे कुल का बचाव करेगा, तुम्हें नाश होने से बचाएगा। सारे नाग अपनी माँ की बात मानकर जाकर सूर्य के घोड़े के पूंछ में लिपट गए। कल होकर दोनों बहनों ने देखा तो शर्त के अनुसार बीनता हार गई और कद्रू की दासी बन गई। दासी रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगी। इधर गरुड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अपनी माँ की दास्ता को देखकर और वास्तविकता को जानकर काफ़ी इसे तकलीफ हुआ। उसने नागों से प्रार्थना की कि मेरी माँ को दास्ता से मुक्त कराने के कोई उपाय बतावे। नागों ने उस स्थिति का फायदा उठाकर गरुड़ से कहा कि अगर तुम स्वर्गलोक से अमृत का कलश लाकर हम लोगों को दे दोगे तो हम लोग तुम्हारी माँ को दास्ता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ स्वर्ग की तरफ निकल पड़े और वहाँ जाकर देवताओं से काफ़ी युद्ध किया और इंद्र से वो अमृत कलश लेकर नागों को ला कर दिया। नागों ने विंता को दास्ता से मुक्त कर दिया और खुशी में ये सारे नाग उस अमृत कलश को लेकर एक सरोवर के निकट गए। कुश के आसन पर रखकर सोचा कि पहले स्नान कर कर अपने को पवित्र करके फिर इस अमृत का पान करेंगे। ये सभी नाग उस सरोवर में जब स्नान कर रहे थे, उस मौके की फायदा उठाकर इंद्र अमृत का कलश लेकर स्वर्ग की ओर चल दिए। नाग जब बाहर निकले तो उन्हें लगा कि गरुड़ ने ही हम लोगों के साथ धोखा किया है। फिर उनके दिमाग में यह बात आई कि गरुड़ जब ले गया होगा तो इसकी कुछ बूंदें यहाँ छलकी होंगी। इसलिए सभी नाग उस कुश के आसन को चाटने लगे। कुशा के तीव्र प्रभाव से उनकी जिह्वा दो भागों में विभक्त हो गई और आज भी हम देखते हैं सर्पों के जिह्वा दो भागों में विभक्त है। तो ये थी आज की कथा। इस कथा में आपने देखा कि कैसे बिनता अपने धैर्य को खो गई थी और धैर्य खोने के परिणाम स्वरूप उसे काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा और धैर्य रखकर दूसरे बेटे की प्रतीक्षा की तो उस बेटे ने इस कठिनाई भरी जीवन से मुक्ति दिलाई। तो बच्चों, हमें भी धैर्यवान बनना चाहिए, अपने जीवन में धैर्य को अपनाना चाहिए। इसी धैर्य का परिणाम था जो गांधारी खो दी थी और अपने गर्भ से मांसपिंड को जन्म दी, जिसे व्यास ने संभाला था और 101 बच्चों को उत्पन्न किया था। तो गांधारी के धैर्य का परिणाम को व्यास ने तो संभाल दिया था, लेकिन विंता के धैर्य न होने के कारण उसकी गलती को कौन संभाला? किसी ने नहीं संभाला। जब तक उसने धैर्य पर विश्वास नहीं किया तब तक उसकी गलती थी। जैसे ही उसने धैर्य के साथ गरुड़ को पैदा किया तो उस गरुड़ ने उन्हें उस कठिनाई भरी जीवन से बाहर निकाला।
तो ठीक इसी प्रकार हम सभी भी अगर धैर्यवान बने, धैर्य को अपने जीवन में सम्मिलित करें, तो जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। चाहे वो हमारे पढ़ाई का समय हो, नौकरी का समय हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज की कहानी से यही प्रेरणा लेते हुए हम अपने जीवन को प्रशस्त करें।